Hey, good morning, students. My name is Vikas Mishra, and welcome in my your YouTube channel, HTML Protect Mishra. So today I would like to uh, teach about HR tag. So now let's start without spending time. So first यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये HR टैग है, ठीक है, इसका नाम है HR। और ये आप टैग इसको क्यों बोल रहे हैं हम? टैग इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में पैक्ड है, ठीक है। ये HR टैग है। HR टैग जो होता है इम्प्टी टैग होता है। क्या होता है ये? इम्प्टी टैग। इम्प्टी टैग कहने का मतलब क्या समझे हम भाई? ठीक है, इम्प्टी टैग कहने का मतलब होता है कि ये जो है इसका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं है, ये खुद में ये जो है अकेला है, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पार्ट होगा, क्लोजिंग पार्ट नहीं होगा। आगे बात करते हैं, इट इज यूज्ड टू एट द साइड हॉरिजॉन्टल लाइंस अक्रॉस अ वेब पेज। कोई मान लो वेब पेज बना रहा है, अब उसमें हमको लगा कि जैसे क्या होता है कि हम कॉपी में लिखते हैं, लिखते वक्त होता है कि ऊपर कुछ और लिखे हुए थे पहले से, अब सर बोले कि लिखो, नीचे पेज बचा हुआ है तो एक लाइन खींच देते हैं, और लाइन खींच करके तब हम हेडिंग दे करके डेट दे करके लिखना स्टार्ट करते हैं, ताकि पता लाइन खींचने से क्या हो जाता है, वो पेज जो है सेपरेट हो जाता है कि भाई ऊपर वाला कुछ और है, नीचे वाला मेरा कुछ और है। तो ठीक उसी तरीके से वेब पेज में किसी भी दो पार्ट्स, किसी पेज को दो पार्ट्स में बांटने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो है हम लोग HR टैग को यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात हो गया, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द टू डिफरेंट आइटम्स इन अ डॉक्यूमेंट। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। HR का जो फुल फॉर्म आ गया एग्जाम में, 10th जो 10th बोर्ड का जब एग्जाम होता है, जब जब तब तब ये फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है। HR टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, BR टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप याद रखेंगे BR का ब्रेक द लाइन, उसके बाद है इसका HR का हॉरिजॉन्टल रूल। आगे बात हो गया कि हियर आर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग सच एज। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे में देख लो, पहला आ गया साइज, दूसरा हो गया नो शेड, तीसरा हो गया अलाइन, चौथा विड्थ और कलर। तो साइज से क्या होगा भाई? तो साइज से जो है उसका साइज हम बड़ा घटा सकते हैं। उसके बाद नो शेड, नो शेड से क्या करेंगे हम? तो नो शेड से जो होगा वो आपका जो शेडिंग उसका जो रीजन होगा वो नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया कि अलाइन। अलाइन करने का मतलब होता है किसी भी चीज का पोजीशन को सेट करना, तो इसके मदद से हम पोजीशन उसका सेट कर सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, इधर चाहिए होगा। उसके बाद विड्थ, विड्थ का मतलब उसका विड्थ बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो विड्थ मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप घटाओगे बढ़ाओगे, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं। फिर हो गया कलर। कलर जो होता है उसका लाइन जो आप खींचे हो, तो मन करता है कभी कभी कॉपी में तो रेड लाइन भी खींच देते हो, रेड पेन से, ग्रीन पेन से, ब्लू पेन से। तो उसके किसी तरीके से अगर आपको इसमें वेब पेज में भी आपको कोई लाइन को अगर कलर देना है, तो आप कलर एट्रीब्यूट को यूज करके आप उसके कलर को चेंज कर सकते हो या कर सकते हो, ठीक है। तो आइए जो है आगे हम देखते हैं कि साइज एट्रीब्यूट होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो देखिए अभी जो है आपको सारा थ्योरी बताएंगे, थ्योरी बताने के बाद तुरंत हम आपको प्रैक्टिकली सारा दिखाएंगे करके। So keep the patience. So now let us start size attribute. So this attribute of HR tag is used to set the thickness of the line in pixel. ठीक है, अगर जो आपका जो ये क्या बोलते हैं, जो लाइन खींचे हो, तो कोई लाइन जैसे पतला पेन अगर आपके पास, तो पतला ही स्केचिंग होगा, तो उसको अगर मोटा करना है तो क्या करते हो, पेन उसके ऊपर बार बार चलाते हो। लेकिन यहाँ वेब पेन में आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, यहाँ पे है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है साइज। साइज की मदद से जितना वैल्यू दीजिएगा उतना वो लाइन मोटा होते चला जाएगा, और जितना कम कीजिएगा उतना वैल्यू, उतना वो जो लाइन वो पतला होते चला जाएगा, ठीक है। तो लाइन के मोटा मतलब थिकनेस को, थिकनेस का मतलब होता है मोटापा उसका ना। तो किसी भी लाइन के थिकनेस को अगर आपको बढ़ाना है तो आप यूज करेंगे साइज एट्रीब्यूट। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, द डिफॉल्ट साइज वैल्यू इज 2। जो लाइन जो होता है ना, लाइन का जो डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, 2 पिक्सल, ठीक है। साइज जो होता है वो पूछेगा कि लाइन में लाइन का जो एट्रीब्यूट साइज होता है उसका डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है, तो बताना है 2, ठीक है। इसका सिंटेक्स लिखने का तरीका कैसे, तो वही टैग का नाम स्पेस देना है थोड़ा सा, उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, फिर इक्वल का साइन, फिर डबल कोट में वैल्यू पास कर दो। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि HR साइज इक्वल टू 10 पिक्सल, px का मतलब पिक्सल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नो शेड एट्रीब्यूट। तो देखेंगे कि दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिमूव द शेड फ्रॉम द लाइन। लाइन में अगर कोई मान लो शैडो वगैरह आ रहा है कुछ,
तो उस तरह के चीज को हटाने के लिए जो है, उसका शेडिंग पार्ट को हटाने के लिए जो है इसको नो शेड को यूज करेंगे। इट प्रोड्यूसेस अ ग्रे लाइन विदाउट एनी शेड। ये क्या करेगा, जैसे मान लो आप एचआर टैग लगाओगे तो ब्लैक लाइन आता है, और आप अगर उसमें नो शेड कर दिए ना तो ब्लैक से हो जाएगा, ग्रे कलर का लाइन हो जाएगा वो, और बिना शेड का होगा ऐसे ही सिंपल ग्रे कलर का एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा ब्लैक से। फिर बात हो गया कि if no set attribute is not specified in the HR tag, then ruler has a filled in or 3D set effect। तो अगर आप मान लो नो सेट नहीं लगाते हो तो जो लाइन जो होगा वो 3D सेट में दिखेगा, 3D सेटिंग उसका होगा। और टू हैव फ्लैट द 2D रूलर लाइन जस्ट एड नो सेट विद HR tag। अगर आप उसी लाइन को 2D सेटेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, नो सेट को लगाओगे ही लगाओगे, नहीं लगाओगे तो 3D सेटिंग में आ जाएगा, और लगा देंगे तो आप 2D में चले जाएंगे। तो इसको लगाने का तरीका कैसे, तो इसमें कोई इक्वल का साइन दे करके डबल कोट में कुछ वैल्यू नहीं लिखना है, डायरेक्टली बस टैग का नाम स्पेस और उसके बाद डायरेक्टली जो भी एट्रीब्यूट है उसका एट्रीब्यूट का नाम लिख देना है। बाकी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। उसके बाद विड्थ एट्रीब्यूट का अगर बात करें तो बात हो कि दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज और सेट द विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट है ना इसको यूज किया जाता है किसी भी मतलब जो लाइन है ना, लाइन किसी भी क्या मतलब जो लाइन है उसके विड्थ को जो है सेट करने के लिए, ठीक है, विड्थ उसका बढ़ाना है कि घटाना है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ये मतलब लाइन जो बड़ा रखना है कि छोटा, कितना बड़ा, ये कितना छोटा, तो वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, इसलिए आप विड्थ को समझेंगे। ठीक है, यानी लाइन जो है उसका लेंथ बढ़ेगा। विड्थ करने का मतलब यहाँ पे अगर आप विड्थ एट्रीब्यूट लगाइएगा तो उसका लाइन का लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना वैल्यू दीजिएगा लाइन का लेंथ बढ़ेगा, घट और कम दोगे तो घटेगा। तो द विड्थ कैन बी सेट इन पिक्सल और इन परसेंटेज। तो आप जो विड्थ का जो वैल्यू है पर परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं। और कैसे लिखेंगे तो देखिए सामने आपके हाजिर है, और सिंटेक्स लिख करके दे दिए हम यहाँ पे एचआर विड्थ इक्वल टू वैल्यू इन परसेंटेज और इन पिक्सल। एग्जांपल हो गया एचआर विड्थ 20%। आगे बात करें अगर हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट को लेकर के, तो बात होगी दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू पोजीशन द हॉरिजॉन्टल रूल एट द लेफ्ट, राइट और सेंटर। अगर आप किसी भी लाइन, जैसे जो लाइन आप ड्रॉ किए हो तो उसको आप अगर चाहते हो कि ये जो है लेफ्ट में हो, राइट में हो या फिर सेंटर में करना चाहते हो आप, दैट टाइम आप यूज कर सकते हो अलाइन एट्रीब्यूट को। ठीक है, आगे बात इसको यूज कैसे करेंगे, तो एच आर अलाइन लिखना है, इक्वल का साइन देना है और डबल कोट्स में आपको लेफ्ट या राइट या फिर सेंटर, मतलब कोई तीनों में से कोई एक वैल्यू लिखना है आपको, बस वो तीनों का तीनों नहीं लिखना आपको। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कलर एट्रीब्यूट। तो कलर से आप समझ में आ ही रहा है कि इसको जो है हम कलर करने के लिए यूज करेंगे। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो आप लाइन ड्रॉ किए हो तो उसका जो कलर आपको जो सेट अगर करना है तो आप दैट टाइम जो यूज करेंगे कलर एट्रीब्यूट। और इसको लिखने का तरीका कैसे भाई, सिंटेक्स लिखना है एच आर कलर और डबल कोट्स में नेम डाल दिए। इस तरीके से जो है कंप्लीट ये हो गया आपका एच आर टैग के बारे में। अब इसका कोडिंग करके आपको हम सामने दिखाते हैं। तो आइए कोडिंग इसका स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि नोटपैड हम लोग ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे लिखना है क्या कि HTML। पहले तो आप फाइल को सेव कर लो ताकि कंफर्म हो जाए। ठीक है, नहीं तो देखो फाइल फाइल को सेव करने से बड़ा फायदा क्या है, मान लीजिए जो जो आदमी डेस्कटॉप पे काम कर रहा है, इन्वर्टर नहीं आपका, लाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका सिस्टम। ठीक है, अब क्या हुआ कि अचानक लाइट कट गया तो क्या होगा कि अगर आप फाइल को सेव करके नहीं रखें तो आपका सारा काम बेकार हो जाएगा। और मान लो जिनके पास यूपीएस थोड़ा सा है अगर साथ में, तो थोड़ा आप उस टाइम तो सेव कर सकते हो, टाइम आपके पास काफी रहेगा। ठीक है, तो बस अपनी प्रोडक्शन को लेकर के जो है हम लोग क्या करते हैं, फाइल को पहले ही सेव कर देते हैं कि भाई कुछ मतलब जो भी होगा जब सेव रहेगा तो हम निश्चिंत रहेंगे, बाद में उसको एडिट कर सकते हैं। आइए सेव करते हैं इसको। तो सेव करने के लिए देना होगा नाम हमको इसको कुछ ना कुछ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एचआर के बारे में। तो एचआर डॉट HTML सेव हो गया मेरा फाइल। उसके बाद हम बात करते हैं हम HTML। उसके बाद हम आएंगे हेड, उसके बाद हम दे देते हैं टाइटल। ठीक है, ये टाइटल को आप कहीं भी लिख सकते हो, हम चाहते थे हेड के जस्ट बगल में भी टाइटल लिख सकते थे, नीचे भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप जहाँ मूड के आपको वहां लिख सकते हो टाइटल। आज हम लोग सीख रहे हैं यूज ऑफ एचआर।
उसके बाद हम दे देते हैं हेड, उसके बाद दे देते हैं बॉडी, बॉडी के अंदर में एच है ना, जैसे पहले भी तो कुछ लिख तो दें, लिख देते हैं पहले H1 टैग लगा करके, ये हेडिंग टैग होता है। अब इसी को 2-4 बार हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हो गया, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो है नीचे में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, एच आर हटाएंगे, एच आर, ठीक है, लगा दिए। और इसके नीचे भी कुछ हम कंटेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको जो है बार बार कॉपी पेस्ट इसको भी कर देते हैं, थोड़ा देखिए अच्छा सा। ठीक है, इसको सेव कर दिए। और अभी आगे जो कुछ करना है, अभी हम लोग को क्या करना है देख सकेंगे आप। अभी हम लोग का बॉडी टैग का क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो बॉडी टैग को क्लोज कीजिए। उसके बाद HTML क्लोज हो गया, कंट्रोल एस करेंगे। और उसके बाद जो है ये देखिए, यहाँ मेरा डेस्कटॉप पे हमेशा सेव होता है। हम इस फाइल को अब ओपन करते हैं, राइट क्लिक किए, ओपन नाम का ऑप्शन आया, इसको क्लिक कर देंगे। अभी आपको दिख रहा होगा ये ऊपर वाला पार्ट्स और नीचे वाला पार्ट्स दोनों में एक लाइन से सेपरेटेड है। पहले जितने लोग ज्वाइन हो मेरे क्लास में, ठीक है, बाकी लोग तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, तो आप बताएंगे कि आपको इतना जो बताया भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। चलिए ठीक, गुड, माइक म्यूट कर लीजिए। तो आगे बात करते हैं। तो देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट्स और नीचे वाला पार्ट दोनों को सेपरेट कर दिया, कौन, HR टैग के कारण, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लाइन का सारा एट्रीब्यूट इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम बताए थे कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट लगाइए HR टैग। तो पहले बात करते हैं नो सेट, SHAD। अभी वो 3D में है, अब इसको नो सेट अगर कर देंगे हम, ठीक है, नो सेट अगर करते हैं और आकर के रिफ्रेश जब करते हैं, देखिएगा तो जो लाइन जो आपको पतला पतला दिख रहा था, ये थोड़ा सा मोटा, मतलब ये 2D मोड में, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, SIZ की साइज, साइज मान लो देते हैं कितना, 20 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट तो 2 रहता है, ठीक है। अब आकर के जब हम रिफ्रेश किए तो देखिएगा ये 20 पिक्सल आने की वजह से ये जो लाइन है ये इतना मोटा हो गया। अब अगर आपके सामने अगर इस नो सेट को अगर हटा दें तब देखना क्या होगा, साइज को हम उतना बढ़ा दिए, सेव किए, आकर के जब रिफ्रेश करेंगे देखना लाइन कैसे हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, इस तरीके से हो गया। ये नो सेट और ये क्या बोलते हैं, नहीं लगाने से ये होता है, लगा ही देते हैं ताकि हमको सीखना है अभी। नो सेट, ठीक है। उसके बाद हम यूज करते हैं कलर। साइज के बाद हो जाता है कलर, ले लो COLO, कलर ना, COLOUR नहीं, COLOR। कलर में मान लो देते हैं हम YE में ग्रीन देते हैं, तो दिखेगा
या ब्लू दे देते हैं, ब्लू ब्लू आपको दिखेगा। कंट्रोल एस, यहाँ जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा ये ब्लू लाइन आ गया, कलर भी आ गया। उसके बाद हम लोग सीखे क्या, विड्थ, WIDTH, विड्थ। तो विड्थ जो है अभी हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है। तो विड्थ जब बढ़ाएंगे, मान लो हम दे देते हैं कितना, 50%, देखिएगा वो आधा हो जाएगा। 50% दे दिए तो आधा हो जाएगा ना, वो बड़ा जो दिख रहा है पूरे पेज में वो छोटा हो जाएगा। देखिए ये 50% में आ गया, ठीक है। अब इसको आप अलाइन कर सकते हो, क्योंकि बड़ा वाला आपको पता नहीं चलता कि जा किधर रहा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। अलाइन, अलाइन इक्वल टू, आप दे देंगे क्या, कितना, मान लो जैसे अलाइन कर तो राइट, राइट अगर अलाइन करते हैं आप, तब देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखिए राइट साइड में चला गया। आप अगर इसको लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद बात आया क्या चीज का, अलाइन हो गया। अलाइन के बाद और कोई छूट रहा है, मोसेड हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, विड्थ हो गया, अलाइन हो गया, और कोई छूट रहा है कोई तो और आपके सामने एट्रीब्यूट उनको बताने का, विड्थ, अलाइन, सारा हो गया, सारा हो गया। नो सेट यूज कर ही लिए, साइज यूज कर ही लिए, रेड कलर सब कुछ यूज कर लिए। देख रहे हैं कि आप किस तरीके से जो है इसका ये आउटपुट डिस्प्ले किया, ठीक है। तो अभी ये जो वीडियो है आपको हम अपलोड कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एचएमएल प्रोटेक्ट मिश्रा, और वहां से जो है जाकर के आप फिर से इस सेशन को दोबारा देखिएगा। देखने से फायदा क्या होगा कि आपको जो चीज अभी समझ में नहीं आया है वो आपको तुरंत समझ में आएगा वहां पे, क्योंकि बार बार किसी चीज को सीखने से क्या होता है, वो चीज जल्दी समझ में आएगा और हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा, फिर भुलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने ऊपर ये कर लोगे कि नहीं हमको तो आ गया, तो फिर वो उसी तरीके से टेम्परली आएगा और फिर चला जाएगा। इसलिए किसी चीज को पूरा पूरा सीखो, आधा पूरा क्यों सीख रहे हो। तो ये कहानी था आज एचआर टैग को लेकर के। अब आगे जो आपको जो पढ़ना है वो कमेंट्स को लेकर के पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ना है, कमेंट्स को लेकर के। कमेंट्स, कमेंट्स क्या देखेंगे, कमेंट्स, कमेंट्स, कमेंट्स को देखेंगे आप कि क्या है ये। तो बात हो गया कि देखिए कमेंट्स क्या होता है कि एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि कोई चीज सामने जैसे होता है ना, कोई दुकान है तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ रहता है कि ये जनरल स्टोर है, ये है, ये समथिंग है, ये मॉल है, समथिंग, या कुछ कुछ ना कुछ मतलब बोर्ड टांग करके लोग बताते हैं कि हाँ मेरे यहाँ ये चीज मिलता है, आप ये सामान मेरे यहाँ से खरीद सकते हैं, संपर्क, ऐसा कुछ लिखता है। तो सिर्फ वो पढ़ने के लिए होता है, पढ़ करके हम समझते हैं कि अच्छा हाँ इसके दुकान में ये सब सारा चीज मिलेगा हमको, ठीक है। वो दुकान वाले बोर्ड टांगते ही है कि हमारे यहाँ ये चीज अवेलेबल है, आप आकर के खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर दे सकते हैं, इस तरीके का चीज होता है। तो ठीक उसी तरीके से कमेंट्स हम लगाते हैं किसी भी टैग के बारे में बताने के लिए, कि ताकि जब मेरे कोडिंग को जब कोई देखे, मेरे प्रोग्रामिंग कोडिंग को जब कोई देखे, तो उसको ये बात समझ में आ जाए कि हाँ ये जो है इस टैग का काम क्या है, या जो ये जो बना है वेब पेज ये किस लिए बना है। हम जहाँ जिस तरह का कमेंट देंगे वो उस तरह के कमेंट को पढ़ कर तो वो चीज को समझ जाएगा। आइए इसका जो भी लिखे हैं ये नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कि these are text messages, एक text messages होता है which is used to explain about the programming code, ये programming code के बारे में बताता है। It is used to add remarks to the program created in any language, ये क्या होता है कि एक रिमार्क्स के रूप में, हाँ जैसे मान लो हम एचआर टैग लगाए तो क्यों लगाए, तो लिख देंगे कमेंट्स में कि ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये लिख दिया। अब इस कोई देखेगा आकर के समझेगा तो हाँ लगता है कि एचआर टैग का काम है किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये बस एज अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है। आगे बात करते हैं कि द कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर्स
और वेब ब्राउजर। जो कंपाइलर है आपके कंप्यूटर का या फिर वेब ब्राउजर में जो ट्रांसलेटर लगा हुआ है प्रोग्राम, वो जो है कभी कन्वर्ट इसको जो है जो आपका जो कमेंट वाला जो टेक्स्ट लिखा रहेगा उसको ये एग्जीक्यूट नहीं करता, मतलब उसका आउटपुट जो है आपको वेब ब्राउजर में नहीं दिखेगा। जैसे अभी कलर कर रहे हैं, साइज कर रहे हैं, तो आउटपुट आपको दिख रहा है कि हाँ कलर हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन आप जो कमेंट लगाएंगे उसका कोई इफेक्ट आपको वेब ब्राउजर में नहीं मिलेगा। आई होप समझ में आया होगा जो बता रहे हैं हम। वर्ड आर डिस्प्ले इन द सोर्स प्रोग्राम्स एज दे आर, लेकिन ये जो है आपको सोर्स कोड में जहां लिख रहे हैं, मतलब जिसमें नोटपैड में आप टाइप कर रहे हैं ना, जिस टेक्स्ट एडिटर में आप टाइप करेंगे वहां पे वो रहेगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है कमेंट का आपको वेब ब्राउजर में नहीं देखने को मिलेगा। दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब समझ सकते हैं कि बस वही उसके बारे में बताना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। आगे बात होगी, इट इज व्यूड ओनली इन सोर्स कोड फाइल, ये सिर्फ टेक्स्ट एडिटर वाला फाइल में ही ये दिखेगा, आपको वेब ब्राउजर में नहीं दिखेगा। द मेन रीजन टू इंक्लूड द कमेंट्स इन एनी प्रोग्राम, सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई, मेन रीजन क्या हुआ कमेंट लगाने का भाई, आखिर जब ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो इसको लगाने का पर्पस क्या हुआ, तो ये बता रहा है कि द मेन रीजन टू इंक्लूड द कमेंट इन एनी प्रोग्राम टू हेल्प्स द न्यू यूजर, क्या जो नए यूजर हैं जो अभी तक एचटीएमएल नहीं पढ़े हैं उनके लिए और रीडर्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कोड्स इन डॉक्यूमेंट, कि जो कोड हम जो यूज किए हैं उस कोड के बारे में वो समझ सके पढ़ करके, ठीक है। तो इसके मतलब नए यूजर के हेल्प में आने के लिए, या मान लो कल क्रिएट में हो सकता है कि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दिए, फिर वेब पेज का कोडिंग कर दिए, अब आ गया एरर, एरर आ गया तो थोड़ा वहां खोजने में भी दिक्कत होता है, तो ऐसे मान लो जिस पार्ट्स में एरर आएगा आसानी से हम कमेंट के माध्यम से जो है फटाफट, जैसे मान लीजिए हम हेडर पार्ट में कोई गलती हो रहा है तो वहाँ हेडर देखेंगे, हेडर कहाँ मिला है, ऊपर है। मान लो कोई बॉडी पार्ट में है तो बॉडी पार्ट का कमेंट दिए रहेंगे तो उसका पता चल जाएगा। तो मतलब काफी एरर खोजने में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका क्या है। द एक्सक्लामेटरी साइन, ये जो एक्सक्लामेशन मार्क्स जो होता है उसको यूज करना है आपको, फॉलोड बाय डैश, डैश देना है विद इन एंगुलर ब्रेसेस, कहाँ पे भाई एंगुलर ब्रेसेस के अंदर में, इज यूज्ड टू डिनोट द कमेंट्स, किस लिए भाई, तो कमेंट को डिनोट करने के लिए, यूज्ड इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। दिस मतलब कमेंट को दिखाने के लिए ये तीनों सिंबल को यूज करना पड़ता है। दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर, ये पहले से ही हम लोग जान रहे हैं जन्म जन्मांतर से ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब जन्म जन्मांतर हम क्यों बोले कि ऊपर से नहीं सब सारा चीजें भी बताते हैं। इट कैन बी viewed ओनली इन सोर्स कोड, ये जो है सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड में ही दिखेगा आपको। दिस इज नॉट मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द कमेंट्स इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, और ये आपको जरूरत भी नहीं है कमेंट्स लगाओ ही लगाओ, नेसेसरी नहीं है ऐसा कि नहीं लगाओगे तो काम नहीं, अगर आपका कोड रन नहीं करेगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मूड है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो नहीं लगाओ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो सिंटेक्स इसका देख सकते हैं कि पहले लेस देन का साइन, मतलब एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फिर डैश, डैश देने के बाद जो आपको जो कमेंट्स में जो टेक्स्ट लिखना है लिख लो, उसके बाद फिर से डैश लगाओ और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन यानी एंगुलर ब्रैकेट का क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो मेरा जो नोट्स है ये बनाए हुए हैं हम, यहाँ पर मैसेज लिख दिए कि दिस इज क्रिएटेड बाय विकास, तो आप इसको इसका कोडिंग करके दिखाते हैं, अभी कोडिंग ये ओपन ही है, तो चलिए इसका कोडिंग आपको दिखाते हैं कमेंट्स का कि कमेंट्स कैसे बनाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अभी एच आर टैग हम यूज किए हैं, एच आर टैग यूज किए हैं, या मान लो ये बॉडी टैग है, इसके बारे में हमको बताना है कि ये बॉडी टैग है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कमेंट लगाना है, पहले ये साइन, उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फिर डैश, बोलना है कि दिस इज, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे आप, ज्यादा हल्का सा स्पेस, अब लिखेंगे दिस इज बी और डी वाई बॉडी टैग that contains all, ठीक है। ये जो ऐसे लिख दिए समथिंग कुछ, इसके बाद ये हम क्लोज कर देंगे। अब ये मेरा एज अ कमेंट हो गया, ठीक है। ये जो मेरा जो यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, ठीक है, ये सब सारा ये एक कमेंट हो गया। अब इस देखिएगा कि ये वाला आउटपुट में आपको वहां वेब ब्राउजर में नहीं देगा, नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, इस वजह से नहीं दिखेगा। आइए रिफ्रेश करके एक बार इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। अब हम आपको नहीं पता चला तो फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ सेव नाम का ऑप्शन आया मेरे लिए, सेव कर लिए।
और अब हम गए अपने ब्राउजर में और जा करके रिफ्रेश करते हैं। देखिए जितना बार रिफ्रेश कर रहे हैं उतना बार में वो चीज लिखा हुआ नहीं आ रहा है। रीजन इसका यही है कि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट होता है कमेंट। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे कि ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, जिसकी वजह से इसका आउटपुट ब्राउजर में नहीं देखने को मिलता है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा आज का सेशन। ठीक है, तो आज का जो सेशन हम लोग यहीं पे अब एंड करते हैं। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स कर लीजिएगा उधर मेरे यूट्यूब चैनल पे, या फिर ये जो चीज जो है आपका डाला भी हुआ है उस पर, क्या बोलते हैं, आपका ये ब्लॉग पे, तो वहां से भी जा करके आप इस चीज को रीड करके वहां से भी अगर आपको कोई त्रुटि अगर दिखता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप फ्री हो फिर हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।